लेट्स सी कि मार्च के महीने में आपके लिए आपके लव एरियाज़ में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। लेट्स सी कि आपके लव एरियाज़ में क्या आ रहा है द मंथ ऑफ मार्च। लेट्स सी क्या आ रहा है। ठीक है, तो मार्च में थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जैसे आपका एक वो लिस्ट है, एक लिस्ट नहीं बेसिकली आपका एक बनाई हुई चीज़ें हैं कि अगर चीज़ें इस तरफ से आगे चल रही हैं तभी मैं उन चीज़ों को कंप्लीटेड मानूँगा या मानूँगी, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही है। तो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ की बहुत एंग्ज़ायटी होने वाली है, थोड़ी-सी एंग्ज़ियसनेस रहने वाली है कि चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, व्हिच मीन्स कि चीज़ें मेरे एंड से एंड हो रही है या उस इंसान की तरफ से एंड हो रही है, ठीक है? वाई आपकी तरफ से एंड हो रही है? क्योंकि जैसे ही आपको ये फ़ील हो जाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं जा रही है, द मोमेंट यू फ़ील दिस आप थोड़ा-सा पुल बैक करने लगोगे, ठीक है? बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको पुल बैक नहीं करना है। आई नो कि हर एक इंसान का अपना-अपना अलग सोचने का तरीका होता है कि मैं इस वे से सोचूँगी तभी मुझे ऐसा फ़ील होगा कि चीज़ें आगे आगे जा रही हैं या कंप्लीशन की तरफ जा रही है। बट आपको मार्च में ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको आपके इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ही आपको ये फ़ील होगा ना थोड़ा-सा भी 1-2 दिन के लिए भी कि हाँ, हाँ, चीज़ें तो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आप बहुत एक्साइटमेंट में आ जाओगे, बहुत एक्साइटेडली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगोगे, तो आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है? आपको आपके इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रखना पड़ेगा, तभी ही चीज़ें आपकी आगे जाएँगी। ठीक है। ऑल्सो मार्च में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में जगल करने वाले हो अपने बॉन्ड में। क्यों जगल करोगे? क्योंकि आपको चाहिए होगा कि ये जो फेज़ चल रहा है, ठीक है? या ये जो चीज़ें मार्च में होने वाली है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी करके इन चीज़ों को स्टेबल करना है, मुझे कैसे भी करके स्टेबिलिटी लेकर आनी है बॉन्ड में, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे कि मैं ये कर लूँ क्या या मैं वो कर लूँ क्या या मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँ क्या? तो आपको ऐसे जगल नहीं करना है। आपको मल्टीपल टास्क में जगल नहीं करना है। ऑल्सो ऐसी कुछ भी एनर्जीज़ में मत जाना जहाँ पे आप स्टेबिलिटी को बनाने के लिए नई चीज़ों को अडैप्ट करने लग जाओ बॉन्ड में। ठीक है, ना खुद अडेप्ट करना है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है न्यू जो स्टेबिलिटी लेकर आए। स्टिक टू योर ओल्ड पैटर्न्स। जिस भी तरीके से अब तक आप दोनों को बॉन्ड में स्टेबल फील होता आया है, आपको उसी पैटर्न्स पर स्टिक करना है, ठीक है? अंडरलाइंग डेक की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो सी यहाँ पे ये है ना कि आपकी ये जो एंशियसनेस है ना बेसिकली इस वजह से आने वाली है कि कहीं मुझे वो सामने वाले इंसान से जो सिक्योरिटी मिल रही है, जो एक सेंस ऑफ स्टेबल फाउंडेशन मिल रहा है, कहीं न कहीं मैं वो खो ना दूँ। कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लिंग करोगे उस फाउंडेशन में। सो सी आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं उस फाउंडेशन को इतना डिज़र्व करती हूँ, मैं उस फाउंडेशन के इतने लायक हूँ कि मुझसे वो फाउंडेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? सो ये आपके मार्च की लव रीडिंग थी।